दोस्तों, इंडिया का डायग्नोस्टिक सेक्टर अब एक साइलेंट रेवोल्यूशन से गुजर रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से लेकर कॉम्प्लेक्स एमआरआई स्कैन्स तक डायग्नोस्टिक्स अब एक जरूरत बन चुकी है। और इस लैंडस्केप में एक 47 साल पुरानी दिल्ली बेस्ड कंपनी स्टार इमेजिंग एंड पाथलैब अब आईपीओ के जरिए पब्लिक होने जा रही है। क्या ये आईपीओ एक स्मार्ट अपॉर्चुनिटी है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनिल शर्मा। चलिए इस रिव्यू में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। स्टार इमेजिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1978 में एक छोटी सी एक्सरे क्लिनिक से जिसका नाम था जनता एक्सरे क्लिनिक। 2004 में इन्होंने अपनी सर्विसेज कंसोलिडेट की और बने स्टार इमेजिंग एंड पाथलैब। 2011 आते आते तक इन्होंने किए कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और 2024 में आईपीओ के लिए कंपनी बन गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज की पोजीशन कंपनी की कुछ इस तरह से है। इनके 4 रिटेल डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं दिल्ली में। इसके अलावा 19 पीपीपी सेंटर्स यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेंटर्स हैं दिल्ली, यूपी और नासिक में। 40 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ इनके टाई अप्स हैं जो कि बी टू बी मॉडल के ऊपर आधारित हैं। और इनकी एक सेंट्रल टेली रेडियोलॉजी हब है जहां से काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इमेज की रिपोर्टिंग हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हो चुका है और 12 तारीख तक, ये 12 अगस्त तक ये अवेलेबल है। इसका प्राइसिंग है 135 रुपीज से लेके 142 रुपीज और टोटल इशू साइज है 66 करोड़ से लेके 969 करोड़ रुपीज। लिस्टिंग इसकी होगी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे। और अब बात करते हैं इनके फंड्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। फंड्स का क्या होगा? 25 करोड़ रुपए जो है वर्किंग कैपिटल के लिए रखे गए हैं जबकि 12 करोड़ रुपए डेट रीपेमेंट के लिए ईयरमार्क्ड है। 5 करोड़, करीब करीब 5 करोड़ रुपए का रिफर्बिश्ड मेडिकल इक्विपमेंट परचेज किया जाएगा। ये सब शो करता है कि कंपनी ग्रोथ से ज्यादा स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी की सर्विसेज के बारे में। कंपनी क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो बिजनेस है कंपनी का, करीब करीब 67 करोड़ रुपीस का, वो बिजनेस इनका आता है रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी से, जहाँ पे कंपनी एमआरआई, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सारी सर्विसेज ऑफर करती है। और इसके बाद में नंबर आता है पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री से लेके माइक्रोबायोलॉजी तक सभी ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के भी टेस्ट ऑफर करती है। और ये वाला जो डाइवर्सिफिकेशन है ये इन्हें मार्केट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो स्टार इमेजिंग ने पोस्ट कोविड एक बहुत ही अच्छा कमबैक दिखाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं FY23 में एबिटा करीब करीब 6 करोड़ का था, लेकिन FY25 में एबिटा 28 साढ़े 28 करोड़ का हो चुका है। और एबिटा मार्जिन भी उसी तरीके से काफी इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। प्रॉफिट फिगर्स भी उसी हिसाब से बढ़े हैं। करीब करीब सारे रिटर्न रेशियोज में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ये हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और इंफ्रा यूटिलाइजेशन की वजह से मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों शार्पली इम्प्रूव हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स क्या है। इनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो है वो, वैसे तो देखिए एमआरआई सीटी जैसा, सीटी स्कैन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हाई कैपिटल डिमांड करता है। इसका मतलब है कंपटीशन कम है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ NABL एक्रेडिटेशन है इनका और ये ट्रस्ट और टेंडर एलिजिबिलिटी दोनों के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जहाँ पे आपको एक रेवेन्यू में स्टेबिलिटी नजर आती है, तो ये पेशेंट वॉल्यूम और रेवेन्यू विजिबिलिटी दोनों में हेल्प करता है। इसके अलावा टेली रेडियोलॉजी हब जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और स्केलेबल सिस्टम है।
तो ये एक स्मार्ट स्केलेबल बिजनेस नजर आता है जिसमें हाई मार्जिन पोटेंशियल भी है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीन कंपनियां लिस्ट की हैं: चंदन हेल्थ केयर, विजया डायग्नोस्टिक एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। और ये तीनों ही कंपनियां जो हैं काफी बड़ी हैं स्टार इमेजिंग से इन कंपैरिजन, साइज में, ऑपरेशंस में। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टार इमेजिंग के जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं, प्रॉफिट रेशियोज हो गए या रिटर्न रेशियोज हो गए, ये काफ़ी डिसेंट हैं, कंपेरेबल हैं। इनफैक्ट कुछ फैक्टर्स, कुछ पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो बेटर भी हैं इनके कॉम्पिटिटर से। और एट द सेम टाइम इनका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एट अ पीई रेशियो ऑफ 15.5 पोस्ट इशू, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देखिए विजया डायग्नोस्टिक्स है जो कि पीपीपी मॉडल पे काफ़ी काम करती है, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है। तो इन सभी के पीई रेशियो काफ़ी हाई हैं, 70s की रेंज में हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की। तो शॉर्ट एनालिसिस में हम क्लियरली देख रहे हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एक स्टिकीनेस जो है रेवेन्यूज में वो भी नजर आती है, लार्जली थ्रू पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स। एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि कंपनी एकदम स्ट्रेंथ पे ही काम कर रही है और कोई वीकनेसेस नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इनका मॉडल जो है काफी दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, और ये एक रीजन स्पेसिफिक रिस्क ऑफर करता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है पीपीपी मोड पे, तो यहाँ पे एक रिस्क रहता है कि गवर्नमेंट पेमेंट्स थोड़े से डिले हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी नजर आती हैं, टीयर 2 टीयर 3 एक्सपेंशन में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा जैसे बात करें तो थ्रेट्स हैं, पॉलिसी लेवल चेंजेस, टेक ऑब्सोलिसेंस। तो टेक्नोलॉजी को लेके काफी यहाँ पे सवाल उठते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इतने सालों में टेक्नोलॉजी चेंज तो हुई है, ऑफ कोर्स काफी इम्प्रूवमेंट आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी तुरंत से ऑब्सोलीट हो गई है। राइजिंग कंपटीशन जो है वो भी एक कंसर्न ऑफर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आगे की ग्रोथ कैसे आएगी? सो यहाँ पे बड़ा क्लियरली फोकस जो है ज्योग्राफिक एक्सपेंशन पे है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एसेट लाइट पीपीपी एंड फ्रेंचाइज मॉडल पे कंपनी एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है। ये एक इनका ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। Service expansion, high margin diagnostics like genomics and chronic disease care, ये भी क्योंकि यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स एलिवेटेड लेवल पे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहने की उम्मीद है। एंड सिमिलरली पीपीपी जो मॉडल है जो इनके लिए अभी तक काम किया है, वही ये आगे भी दोहराना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप एक ऐसी चीज है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस आईपीओ के बारे में। देखिए सारी चीजें मिला के अगर हम कहें तो कंपनी एक प्रेडिक्टेबल वॉल्यूम बेस्ड अप्रोच हमें प्रोवाइड कर रही है थ्रू इट्स पार्टनरशिप ऑन ऑन पीपीपी लाइंस। इसके अलावा बी टू सी बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है बी टू बी मॉडल के तहत। मार्जिन्स 10% से लेके 34% तक पहुंचे हैं, हमने देखा है पिछले 3 साल में। एट द सेम टाइम डेट काफी क्लियरली रिड्यूस हो रहा है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। अब कुल मिला के बात ये आती है कि रिस्क तो है, दिल्ली बेस्ड कंसंट्रेशन है, पीपीपी के रिसीवेबल्स हैं, तो ये रिस्क है। लेकिन अगर ये कंपनी डाइवर्सिफाई कर पाई तो ये वैल्यूएशन गैप नैरो होके इन्वेस्टर्स के लिए अपसाइड जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आईपीओ रिव्यू। अगर ये रिव्यू आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर शेयर करें। तो तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे अहेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।